हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी मेन एग्ज़ाम 2023 का इंडियन लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह का इस बार क्वेश्चन पेपर आया था, क्या उसके स्ट्रक्चर थे, क्या क्वेश्चंस थे। ड्यूरेशन इसकी वही 3 घंटे की थी और मार्क्स थे इसके सिर्फ 300। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, हमने पहले की वीडियोस में भी ये चीज़ बताई है कि भले ही इन एग्ज़ाम्स के नंबर मेंस में काउंट नहीं होते हैं, पर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। ठीक है, और अगर ये 300 नंबर का पेपर है तो कम से कम 25% मार्क्स आपको इसमें चाहिए ही क्वालिफाई करने के लिए। मतलब 300 का है तो कम से कम 75 मार्क्स आपको चाहिए ताकि आप इसे क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, इन्होंने ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। सबको ही पता है कि यूपीएससी का फर्स्ट एग्जाम ऑलरेडी ऐसे का ही होता है, तो स्टूडेंट्स इसमें कंफर्टेबल होंगे। किसी भी आपको 600 वर्ड्स में निबंध लिखना है। 100 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, किसी में भी लिख लीजिए। उपभोक्तावादी जीवन शैली और पर्यावरण, मोबाइल फ़ोन की लत, ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएं, आतंकवाद एक चुनौती, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपको लगे कि हाँ 600 वर्ड्स को हम जस्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए। मतलब अभी इन्होंने हमें एक गद्यांश सा दे दिया है। ठीक है, और इसमें से निकाल के इन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हैं। ये 5 क्वेश्चन दिए हैं 12-12 नंबर के। आपको उसको पढ़ना है और इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी गद्यांश में है। तो ये आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ईजी है, सामने ही सब लिखा है, बस उसे सही ढंग से करके लिखना है। 12-12 नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा। श्रमिक कौन होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, भारत में रोजगार की प्रकृति कैसी होती है, किन महिलाओं को श्रमिक नहीं माना जाता है, भारत में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, इस तरह के 5 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में से मिले हैं। थर्ड क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारांश अपने शब्दों में ही लिखिए। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना है बेसिकली। अब देखना है पहले हमें इसका 1/3 लिखना है, तो ये है खुद कितने वर्ड्स का है। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ है। आप देखेंगे इन्होंने एंड में लिखा हुआ है, ये 558 वर्ड्स का ये पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, 558 वर्ड्स का है ये। तो 558 वर्ड्स का आप 1/3 समझ लीजिए, वही आपको लिखना है करीब 180-190 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो बेसिकली आपके पास ये एक हिंदी में उन्होंने पैराग्राफ दे रखा है, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में तो आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग एसेस तो कुछ है नहीं, 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए उसको रिवर्स में कर दिया, पहले हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना था, अब करना है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। तो आप में जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। इसमें इन्होंने 6 क्वेश्चन में पार्ट्स दे रखे हैं ABCD। तो ए पार्ट में है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वही बेसिक से कुछ मुहावरे इन्होंने 5 सामने दे रखे हैं, 2-2 नंबर के, 10 नंबर का ये टोटल है। इनका वाक्यों में प्रयोग करना है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा मेजर नहीं है इसमें। उसके बाद बी पार्ट पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। मतलब ये लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, बट इनमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं जो सही तरीके से नहीं लिखी गई हैं, तो इन्हें आपको थोड़ा सही तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट पे हम आ जाते हैं। निम्नलिखित के शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, अब इन्होंने ये वर्ड्स दे रखे हैं, 2-2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए हैं, तो मतलब इस तरीके से आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पर्यायवाची लिखने वाले आ गए। उसके बाद डी पार्ट है। निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। मतलब ये एक तरीके से दिखने वाले 2 शब्द हैं, पर इनके अर्थ भी अलग हैं। ठीक है, और अंतर भी है इन दोनों में। तो इस तरह के वाक्य हमें यूज़ करने हैं जिसमें इनके वर्ड की मीनिंग भी क्लियर हो जाए और इनका डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में बस इतना ही है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 में किसी भी सब्जेक्ट पे
कोई भी आपको क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, उसका वीडियो देखना चाहते हैं या PDF चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आपको PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।